डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मोहम्मद सलीम। बच्चों, मैं आपका मैथ इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलीम। 9th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो 1.2 तक हमारा वाइंड अप हुआ, 1.3 हमारा स्टार्ट है और इसकी बकायदा प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि 1 बाय 1 क्वेश्चन और 1 बाय 1 एक्सरसाइज आप तक बच्चों पहुंच सके। तो क्वेश्चन हमने 5 स्टार्ट किया है, 4 तक हमारा वाइंड अप है। 5 में उसने ये पूछा है कि फॉर द मैट्रिसेस ए दिस बी दिस एंड सी दिस देन वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। तो आप रूल्स को वेरीफाई करके बेटा आपने क्या काम करना है, लेफ्ट टर्न से राइट लिखवाने लेके आना है और उसको बताना है कि जो लेफ्ट टर्न से राइट लिखवा आता है या फिर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया, हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। यहाँ पे लिखा हुआ है a + c = c + a। तो सबसे पहले हम लोगों ने एलिमेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स a है, हमने उसके एलिमेंट्स लिखे और प्लस का साइन है बेटा हमने प्लस का लगाया और साथ हम लोग इसके लिखे c के लिखे। तो दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। और सिमिलरली जब हम राइट साइड पे पहुंचते हैं तो राइट साइड हमारे पास है c + a, टेकिंग राइट हैंड साइड। जब c + a करोगे तब हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहां पे देखें, जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है बस फर्स्ट के साथ ऐड होगा, प्लस होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये लिखा मेरे पास -1 +1 और सिमिलरली मेरे पास बनेगा 0 +2 और 0 + 3। सेकंड रो पे चलते हैं तो ये बनेगा मेरे पास 0 +2 और -2 +3, -2 +3 और 3 + 1। और नेक्स्ट मेरे पास बनेगा 1 + 1 और बनेगा मेरे पास 1 - 1 और नेक्स्ट मेरे पास बनेगा 2 + 0। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग जरा गौर करें, यहाँ पे आप लोग देखें तो हमारे पास जो कि आंसर है वो क्या बनता है। हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनता है वो हमारे पास आता है -1 + 1, ये कट -1 + 1 0 और नेक्स्ट हमारे पास 0 + 2 क्या बनता है 2 और 0 + 3 हमारे पास आंसर है 3 और 0 + 2 आंसर हमारे पास आता है 2 और -2 + 3 तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 और 3 + 1 हमारे पास आता है 4 और 1 + 1 हमारे पास क्या आता है 2 और ये 0 और 2 + 1 हमारे पास क्या आता है 2। यहाँ पे अगर आप लोग देखें बच्चों तो जो लेट्स सपोज इसका नाम है, ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आप जरा इसके साथ कंपेयर करें। इसका आंसर है 0 2 3, यहाँ पे बिल्कुल मैच है 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2। फिर हम लोग कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी का बच्चों सेकंड पार्ट है। यहां पर उसने पूछा हुआ है a + b = b + a। यहां पर उसने पूछा हुआ है सेकंड पार्ट में कि a + b = b + a। बिल्कुल जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया है सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट होगा। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यहां पे लिखा हुआ है a + b। तो पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सेट जो मैट्रिक्स a है उसके हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे। a हमारे पास किसके इक्वल है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 और नीचे 1 -1 0 प्लस जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है b वाला, एलिमेंट्स कौन से हैं 1 -1 1 2 -2 एंड 2 और लास्ट पे है 3 1 3। यहां पे अगर आप गौर करें सिंपल आपने क्या करना है, आपने बच्चों दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देना है। तो जब आप प्लस करेंगे तब इसका रिजल्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट जो एलिमेंट है ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, इनको उर्दू में बच्चों बोलते हैं मद्रास
इक्वल होता है, जो सेकंड वाला होता है वो सेकंड के इक्वल होता है, जो थर्ड वाला होता है वो बच्चों थर्ड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 और 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1। सेकंड रो पे चलते हैं 2 प्लस 2 3 माइनस 2 और 1 प्लस 2। लास्ट पे 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 3। तो बच्चों देखो 1 प्लस 1 2 के इक्वल आता है, 2 माइनस 1 1 के इक्वल आता है, 3 प्लस 1 4 के इक्वल आता है और 2 प्लस 2 4 के इक्वल आता है, 3 माइनस 2 1 के इक्वल आता है, 1 प्लस 2 3 के इक्वल आता है, 1 प्लस 3 4 के इक्वल आता है, ये माइनस ये प्लस ये कट, यहाँ पे 0 आता है और 0 प्लस 3 हमारे पास क्या आता है 3 आता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सी बन गई 1 बन गई। सिमिलरली इसी के हम राइट हैंड साइड को बच्चों अभी सॉल्व करेंगे। Now, by taking right hand side, राइट उसने ये पूछा हुआ है कि b प्लस a करें आप, b प्लस a। b प्लस a, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, इक्वल b प्लस a। सबसे पहले हम b के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हमारे पास आते हैं 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 3 1 3 प्लस का साइन और देन हम लोग a के एलिमेंट्स लिखेंगे। a के हमारे पास आते हैं 1 2 3 2 3 1 और लास्ट पे 1 माइनस 1 0। दोनों को जब हम प्लस करेंगे, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं आमने सामने मतनाज़ा अरकान होते हैं, ये बच्चों आपस में क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। तो यहां पे क्या बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 और 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 और नेक्स्ट 2 प्लस 1 लास्ट में 3 प्लस 1 1 माइनस 1 और 3 प्लस 0। लो बच्चों अब हम इनको प्लस कर देंगे। अभी प्लस कैसे होंगे, 1 प्लस 1 2 आता है, माइनस 1 प्लस 2 ये 1 आता है और 1 प्लस 3 बच्चों 4 आता है और 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आता है और माइनस 2 प्लस 3 ये हमारे पास 1 आता है और 2 प्लस 3 ये हमारे पास क्या 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आता है 3 आता है, 3 प्लस 1 ये हमारे पास 4 आता है, ये प्लस माइनस कट ये हमारे पास 0 आता है और 3 प्लस 0 हमारे पास क्या बनता है 3 बनता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर था, ये था 2 1 4 2 1 4 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड का आंसर जो कि राइट का क्या है इक्वल है। फिर हम कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट उसने पूछा हुआ है b प्लस सी इक्वल सी प्लस बी। इसी का थर्ड पार्ट है b प्लस सी इक्वल सी प्लस बी के इक्वल है। Same by taking left hand side, by taking left hand side
बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 माइनस 1 एंड 1, 2 माइनस 2, 2 और 3 1 3, प्लस का साइन प्लस लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है सी के एलिमेंट्स, सी के हमारे पास कौन कौन से हैं, -1 0 0 और 0, -2 3 1 1 एंड 2। सिमिलरली बच्चों आप इनको प्लस कर दें तो ये मेरे पास रिजल्ट बनेगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1, -1 प्लस 0 और 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, -2 माइनस 2 और 2 प्लस 3। सिमिलरली 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 3 प्लस 2। यहां पे देखो बच्चों, प्लस माइनस कट 0, यहां हमारे पास 0 आ गया, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 0 प्लस 1, 2 प्लस 0 ये हमारे पास 2 आता है, और -2 जब दो नंबर्स हमारे पास आ जाएं और दोनों में साइन माइनस का होगा तो जो हमारे पास साइन है वो माइनस का होगा और बाकी जो हमारे पास टर्म्स है वो बेटा प्लस हो जाएंगे। अब हमारे पास माइनस माइनस माइनस, लेकिन 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 प्लस 3 हमारे पास क्या आता है, 5, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 और लास्ट पे 3 प्लस 2 बचा होता है 5। लेट्स सपोज ये नंबर कौन सा बन गया, 1 बन गया। सिमिलरली बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, now by taking right hand side, अब राइट पे क्या लिखा है हमारे पास, c प्लस b, c प्लस b इक्वल, तो सबसे पहले हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, हमारे पास आएंगे जी c के। अब c के कौन कौन से हैं, -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 2, प्लस का साइन। b के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, दोनों को आपने क्या करना है बच्चों, प्लस कर देना है। अब ये प्लस कैसे होंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 0 -1 0 प्लस 1 0 प्लस 2 और -2 3 प्लस 2 और लास्ट पे 1 प्लस 3 1 प्लस 1 2 प्लस 3 इक्वल। अब यहां पे देखो बच्चों, -1 प्लस 1 कट, यहां पे 0 0 -0 -1, तो यहां पे आंसर क्या आता है, -1, 0 का भी माइनस नहीं होता, और 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 ये बनता है 2 -2 ये -4 और 3 प्लस 2 बच्चों 5, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 3 बच्चों क्या बन गया, 5 बन गया। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गई राइट हैंड साइड की। अब जरा कंपेयर करें लेफ्ट को राइट साइड, 0 -1 1 सेम, 2 -4 5 और 4 4 4 to 5 4 to 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जिसमें बच्चों आपने देखा कि लेफ्ट का आंसर राइट के क्या है, इक्वल है, लिहाजा ये क्या है, ये वेरीफाई है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट है मेरे पास। फोर्थ उसने ये पूछा हुआ है, a प्लस इंटू बी प्लस ए
प्लस इंटू बी प्लस ए इक्वल 2a प्लस बी। अब आप इस रिलेशन को बच्चों सेटिस्फाई करना है, इसको आपने चेक करना है कि वाकई ये लेफ्ट साइड राइट इक्वल आती है या फिर नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट पे आपके लिखा हुआ है a प्लस इंटू बी प्लस ए। तो बच्चों आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने ए के लिखने हैं, ए के एलिमेंट्स। अब ए आपके पास क्या है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 और नीचे है 1 -1 0 प्लस। अब ब्रैकेट पहले है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी के एलिमेंट्स आएंगे। अब बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास बनता है 1 -1 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3 प्लस ए के एलिमेंट्स, ए हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये वाला मैट्रिक्स ए वाला एज इट इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस इन दोनों को सॉल्व करते हैं 1 + 1 1 + 1 -1 + 2 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1। जिसमें बताता है कि मैट्रिक्स के वाले से हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर a इक्वल दिस एंड b दिस देन फाइंड 3a - 2b और सेकंड में बच्चे फाइंड करना है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में बच्चों हमारे पास है 3a - 2b। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, आपके पास बच्चों ए का मैट्रिक्स भी गिवन है, बी का मैट्रिक्स भी गिवन है और बाहर जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है एक 3 हमारे पास और एक हमारे पास 2 है। बस हम इनको मल्टीपल करेंगे और इन दोनों के दरमियान में जो साइन है वो नेगेटिव का है, तो दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीपल करेंगे, बाद में इसको माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों कुछ इस तरह लिखा जाएगा 3 ए के हमारे पास मैट्रिक्स है, ए के जो एलिमेंट्स हमारे पास है 1 -2 3 and 4। इसी के साथ नेगेटिव का साइन 2 ऑलरेडी वैसे ही, और बी का हमारे पास जो बच्चों मैट्रिक्स है 0 7 -3 and 8। अब आपने करना क्या है, सिंपली बच्चों जस्ट आपने 3 को उधर मल्टीपल करना है और जितने के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके हैं सब के साथ जो प्राइमल नंबर है बच्चों क्या होगा, ये वाला मल्टीपल होगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 1s are 3। पहले आप इसको करें अंदर मल्टीपल 3 × 1, इसी को इसके साथ 3 × -2, देन इसको इसके साथ 3 × 3, देन इसको इसके साथ ये बच्चों बनेगा 3 × 4 नेगेटिव। अब 2 की बारी है तो 2 बार बार जो है के अंदर वो मल्टीपल होगा, ये बनेगा 2 × 0 2 × 7 और नीचे हमारे पास बनेगा 2 × -3 और 2 × 8। तो ऐसा बंद कर दो। और ये हमारे पास बनेगा 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12। नेगेटिव का साइन लगाएंगे
और इसके बाद 2 को 0 से मल्टीपल किया हमारे पास आंसर 0 आता है। 2 7 14 आता है। 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आता है और 2 8 हमारे पास बच्चों 16 आता है। अब हम दोनों की इधर माइनस करेंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या बनेगा 3 माइनस 0 माइनस 2 सॉरी माइनस 6 माइनस 14 और 9। अब यहां बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 9 प्लस 16 और 12 और ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 16। तो 3 माइनस 0 बच्चों 3 आता है। अब जब दो साइन नेगेटिव आ जाए तो आपस में प्लस होते हैं, साइन माइनस का रहता है। 6 14 कितना होता है जी 20 माइनस का 20 और 9 प्लस 16 ये हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 25। और ये हमारे पास क्या बनेगा, जो बड़ा हमारे पास नंबर है वो हमारे पास कौन सा है, जो बड़ा नंबर दोनों में 16 है और साइन इसके साथ है। बेटा नेगेटिव क्या बनेगा हमारे पास 12 माइनस 16 4 आएगा। तो ये दोनों का हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम इसी का बेटा सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड उसने पूछा था 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो ये बच्चों क्या बनेगा मेरे पास, यहां पे लिखा हुआ है 2a का ट्रांसपोज नेगेटिव 3b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के वाले से ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, इफ वी रिप्लेस रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, तो किसी दिए गए कॉलम का कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देने से जो एक नया हमारे पास कॉलम आता है, जो एक नया मैट्रिक्स आता है, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, उसी का नाम होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो सब फिर उसने कहा कि 2a का ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज। अच्छा हमारे पास जो गिवन है 2a का ट्रांसपोज नेगेटिव 3b का ट्रांसपोज। लो पहले हम 2 लिखेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, a का ट्रांसपोज लेंगे। a हमारे पास मैट्रिक्स ये वाला है और इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसी को पहले हम सिंपली ऐसे लिखेंगे 1 है नेगेटिव 2 है 3 है ये वाला 4 है, इसका बच्चों ट्रांसपोज लेंगे नेगेटिव 3 है। देन हम लोग b को लिखेंगे, b के हमारे पास एलिमेंट्स है 0 है 7 है नेगेटिव 3 है 8 है, इसका हम क्या लेंगे ट्रांसपोज लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम अंदर ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में बच्चों क्या काम करते हैं, इफ वी रिप्लेस रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। ये बच्चों मेरे पास फर्स्ट रो है तो बनेगी सेकंड फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली ये सेकंड रो है तो मेरे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा नेगेटिव 3 एज इट इज। इसका जब मैं ट्रांसपोज लेंगे तो ये बच्चों बनेगा 0, यहां पे आएगा 7, यहां पे नेगेटिव 3, यहां पे क्या बनेगा 8 बनेगा। अब हमने क्या काम करना है, डायरेक्ट इसको ना बच्चों मल्टीपल कर दे। 2 1 हमारे पास क्या आता है 2, 2 3 क्या बनता है 6 प्लस माइनस माइनस 2 2 का होता है 4, अब 2 4 क्या होता है हमारे पास 8 आता है नेगेटिव। अब सिमिलरली बच्चों क्या काम करेंगे, आप लोग 3 को उधर मल्टीपल करेंगे, 3 को 1 से मल्टीपल करें, सॉरी 3 को बच्चों 0 से मल्टीपल करें तो आंसर 0 आता है डेफिनेटली। 3 को 0 से किया तो 0 आया। अब 3 को प्लस माइनस क्या आता है माइनस आता है। मैं इस माइनस की भी बात नहीं कर रहा, जस्ट 3 को मल्टीपल कर रहा हूं। ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया है, बाद में तो क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 3 3 क्या होता है बच्चों 9 होता है, 3 7 क्या आता है 21 आता है और 3 8 क्या आता है 24 आता है। अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 2 नेगेटिव 0 है और 6, अब बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, 6 प्लस 9 आएगा मेरे पास। और नीचे मेरे पास -2 है और माइनस का 21 है
और इधर बच्चों 8 है और इधर क्या है माइनस का 24 है। अब सिमिलरली आप इनको क्या करेंगे, आप इनको बच्चों माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 माइनस 0 आंसर मेरे पास क्या आता है 2, 6 प्लस 9 आंसर मेरे पास क्या आता है 15, माइनस 2 माइनस 21। फिर वही बात जब पीछे इस तरह क्वेश्चन लोग कर चुके हैं कि जब दो क्वांटिटीज में साइन नेगेटिव कहा जाता है तो जो टर्म्स होती है बेटा आपस में प्लस होती है, साइन नेगेटिव कहा जाता है। तो ये मेरे पास बनेगा माइनस का 21 और 2 कितना आता है 23 आता है। और यहाँ पे मेरे पास है कि एक नेगेटिव 24। यहाँ पे साइन तो चूंकि बड़ी अलामत ये सॉरी जो बड़ी टर्म दोनों में से दोनों में से बड़ी रकम है वो तो ये वाली है, माइनस इसका साइन नेगेटिव है, हम यही लगाएंगे। और 8 माइनस 24 बेसिक सब्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हम 24 माइनस 8 करें तो आंसर वही आएगा। ये हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 16। तो ये बच्चों था हमारा इसी का सेकंड पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो कि 6 था वो फाइंड आउट हुआ। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर आपके पास इस तरह मैट्रिक्स हो 7 10 18 1 इक्वल 2 इंटू 2 4 नेगेटिव 3a प्लस 3 इंटू 1 b 8 नेगेटिव 4, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a और b। तो बच्चों आपने क्या काम करना है? आपने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब आपने इसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा यहां पे देखिए तो जो लेफ्ट साइड पे है ये ऐसे चलेगा 7 10 18 1 इक्वल। अब ये जो 2 है ये बच्चों इसके अंदर मल्टी, इसको एक बार ऐसे लिख लेता हूं मैं 2 4 नेगेटिव 3a और प्लस 3 इंटू 1 b 8 नेगेटिव 4। अब अपने बच्चों करना क्या है? सिंपल ये एज इट इज आएगा 7 10 18 1 इक्वल 2 को अगर मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 2s आर 4 2 4s आर 8 प्लस माइनस माइनस 2 3s आर 6 और 2 को a से मल्टीपल किया तो 2 ही आता है। जब भी बच्चों कांस्टेंट नंबर को वेरिएबल के साथ मल्टीपल करते हैं यानी कि अल्फाबेटिक के साथ मल्टीपल करते हैं तो वो सेम एज इट इज साथ क्या होता है मल्टीपल हो जाता है। यानी कि अगर हम 2 को a के साथ करेंगे तो 2a ही आता है। प्लस का साइन है। नेक्स्ट 3 को अंदर मल्टीपल करेंगे 3 1s आर 3, 3 को b से किया तो ये बन गया 3b, 3 को 8 से किया 24 और 3 को देखो प्लस माइनस माइनस 3 4s आर 12 बनता है यहां पे। अब आप क्या करेंगे? सेम एज इट इज 7 10 18 1 इक्वल दो मैट्रिक्स को आपस में बच्चों प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे? 4 प्लस 3 हमारे पास आंसर क्या आता है 7, 8 प्लस 3b। आप इसको हम 10 भी नहीं कर सकते क्योंकि एक हमारे पास कांस्टेंट है और एक हमारे पास ये कोफिशिएंट है और साथ हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी आपस में बच्चों प्लस नहीं होते। मतलब ये नहीं है कि 8 प्लस 3b ये 11b नहीं आएगा, ये 8 प्लस 3b ही लिखा जाएगा। 8 प्लस 3b लिखा जाएगा और नीचे मेरे पास है नेगेटिव 6 प्लस 24 और 24 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? ये देखें जी -6 प्लस का क्या बनेगा 24। अब हम क्या करेंगे? सेम एज इट इज 2a माइनस का 12 तो ये ब्रैकेट हमारे पास क्लोज होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेम एज इट इज 7 10 18 1 यहां पर जाएगा 7
यहां पे बनेगा 8 प्लस 3b, और यहां पे देखिए -6 प्लस 24, तो बड़ा साइन किसके साथ है? 24 के साथ है। 24 माइनस 6 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 18। 18 आ गया, और यहां पे हमारे पास क्या बनता है? 2a नेगेटिव 12 बनता है। अब इसका क्या मतलब? इसका बच्चों ये मतलब है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आती हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं मतनाज़ा अरकान, यानी कि जो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आमने सामने होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल ही आते हैं। यानी कि इसके इक्वल है, ये वाला किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। अगर इस तरह है तो अब इसको कैसे चेक करेंगे? अब 7 तो 7 इक्वल है। 7 किसके इक्वल है जी? 7 के। ये तो हमें क्लियर कट पता है और इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरह 18 है, 18 के इक्वल है, एक्सेप्ट 18 किसके इक्वल? 18 के इक्वल है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम वो वाला नंबर चेक करेंगे बच्चों जो हमारे पास अल्फाबेटिक में आ रहा है। अब वो नंबर कौन सा हमारे पास आता है? वो आता है 8 प्लस 3b, ये किसके इक्वल है? 10। हम इसको लिखेंगे 8 प्लस 3b इसके इक्वल 10 के। लेट्स सपोज हमारा नंबर कौन सा बन गया? 1 बन गया। और सिमिलरली हमारे पास है कि 2a नेगेटिव 12 इक्वल किसके? 1 के। ये नंबर हमारा कौन सा बन गया? 2 बन गया। अगर हम 1 को टच करते हैं, 1 को सॉल्व करते हैं बाय नंबर 1, तो ये हमारे पास क्या आंसर रहता है? अब यहां पे देखें, यहां बच्चों 8 प्लस है, वहां पर जाके नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बनेगा 3b। 10 माइनस 8 3b 2 बाय 3 ये कट b किसके इक्वल आता है? 2 बाय 3 क्या आता है? किसके इक्वल आता है? 2 बाय 3 के इक्वल आता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि सिमिलरली नंबर 2 को क्या सॉल्व करेंगे? ये लिखा मेरे पास 2a नेगेटिव 12 इक्वल 1, कर उठा के उधर ले जाए तो ये 1 प्लस 12 बनता है। 2a इक्वल 13 बाय 2 ये कट a आता है 13 बाय 2 के। हेंस आंसर इज प्रूव्ड। तो बच्चों ये हमारा a की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 13 बाय 2, और जो हमारे पास b की वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है 2 बाय 3। अगर हम यहां पे इसको रख के इसको कंपैरिजन करें तो हम चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट का जो मैट्रिक्स है वो राइट पे क्या बनेगा? इक्वल ही बनेगा। यही वो क्वेश्चन था 7।